अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हुसैन खान। आज हम चेरी पिगो 9 PHEV CSH का ईवी रेंज जस्ट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूं कि PHEV और CSH क्या है। PHEV मतलब ये है कि ये प्लग इन हाइब्रिड है जो आपकी इलेक्ट्रिक पर भी चार्ज होती है और आपके इंजन पर भी इसकी बैटरी चार्ज होती रहती है। और इसका जो CSH जो है वो चेरी सुपर हाइब्रिड मतलब कि चेरी ने इसमें ट्रिपल मोटर सेटअप किया है जो इसको बहुत ही एफिशिएंट करती है। अब आते हैं यहाँ पर हम इसकी ईवी रेंज की तरफ। ईवी रेंज जो कंपनी ने क्लेम किया है वो है 170 किलोमीटर NEDC का। 170 किलोमीटर NEDC कंपनी क्लेम कर रही है, लेकिन हम इसको देखना चाह रहे हैं कि आया कि ये प्रैक्टिकल में भी 170 किलोमीटर करती है या उसके आसपास कहीं रुकती है। इसकी हम कुछ सेटिंग करेंगे जो हमें इसका ईवी रेंज बेहतर दे सके, इसकी ड्राइव भी बेहतर रह सके और इसका बैटरी बैकअप भी बेहतर हो सके। तो आए गाड़ी के अंदर चलते हैं, मजीद हम गाड़ी के अंदर इसका सेटअप करते हैं और इसकी ड्राइव पे चलते हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, अब हम आपको गाड़ी की कुछ सेटिंग्स दिखाएंगे। इसके साथ हम आपको इसकी ड्राइव पर ले चलेंगे। पहले हम सेटिंग करेंगे। अब सेटिंग में हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम जो कर रहे हैं इसका सेटिंग में, इसकी सेटिंग्स में जाकर हमने इसकी न्यू एनर्जी खोलना है और न्यू एनर्जी में हमने इसके पावर सेविंग मोड्स है। पावर सेविंग मोड्स में हमने इसको इनिशियल पे रखना है क्योंकि हमने सिर्फ बैटरी पर चलाना है, इसका इंजन स्टार्ट नहीं करना, तो हम इसको इनिशियल पे ही रखेंगे। और इसके साथ आएगा इसका एनर्जी रिकवरी इंटेंसिटी। एनर्जी रिकवरी इंटेंसिटी जो है ना वो हमने इसकी हाई करनी है। ठीक है, ये हमारी सेटिंग्स हो गई। हमारी बैटरी परसेंटेज आप देख सकते हैं ये फुल 100% है। तो इसके साथ अब हम ड्राइव करने लगे हैं और साथ में इसका टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको बताते चलें कि इस गाड़ी में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम लगाया हुआ है चेरी ने, वो इसका सीट बेल्ट में है। जब तक आप इसकी सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो ये आपके ड्राइव मोड पे नहीं जाती। ये तो सब इसके लिए हम पहले इसकी सीट बेल्ट लगाएंगे। सीट बेल्ट के साथ ही हम इसको अपनी ड्राइव पर जा रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने घर से चलते वक्त अपनी गाड़ी को ईवी मोड पर सेट कर दिया था और इस वक्त हम तकरीबन कोई 5 किलोमीटर कर चुके हैं। और इसकी स्पीड जो हमने मेंटेन करनी है, जो एज़ यूजुअल आम रूटीन में जो आपकी गाड़ी की स्पीड मेंटेन होती है वो 60 to 90 होती है। तो हमने भी यही कोशिश करनी है कि अपनी गाड़ी की स्पीड को 60 to 90 की रेंज में ही रखें, इससे कम पे ना जाए और इससे ज़्यादा पे ना जाए। और हम हर 50 किलोमीटर के बाद आपको इसकी रेंज टेस्ट करवाते रहेंगे, रेंज दिखाते रहेंगे कि बैटरी कितने परसेंटेज हो चुकी है और गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है हर 50 किलोमीटर के बाद। और इसकी एक बड़ी अच्छी और जो इसका फीचर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि चेरी वालों ने इसके AC में एयर प्योरिफिकेशन दिया है। जो आपकी गाड़ी में किसी भी किस्म की अगर स्मेल पैदा होती है या बाहर से आपकी गाड़ी में स्मेल आ जाती है तो वो AC चंद सेकंड्स में वो आपकी एयर को प्योरीफाई कर देता है, आपकी गाड़ी से स्मेल ख़त्म कर देता है। ये चेरी वालों का बहुत अच्छा फीचर है जो जर्मन कार में तो पहले आता था, लेकिन अभी चेरी वालों ने दिया है तो मुझे इसका ये फीचर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और इसकी ड्राइव जो है, ड्राइव के हिसाब से जो उन्होंने इसकी गाड़ी में क्लाउड सस्पेंशन जो है इसका रोड को जज करके उसके हिसाब से ये वर्किंग करता है, जिसकी वजह से आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। और ख़ासकर जो बम्पी रोड्स है, बम्पी रोड्स पे आपको फील ही नहीं होता कि आप बम्पी रोड्स पे ड्राइव कर रही हैं। अब हम जो चीज़ टेस्ट करने जा रहे हैं वो हमारा टेस्ट का मकसद ये था कि एक आम रूटीन में एक आम इंसान का जो गाड़ी ड्राइव करने का स्टाइल है, ठीक है, उसको ये 170 किलोमीटर की रेंज देती है या नहीं।
क्योंकि कंपनी के प्रोटोकॉल्स का तो आइडिया नहीं है कि कंपनी की क्या स्पीड है, उन्होंने एसी का टेम्परेचर क्या रखा, उन्होंने मीडिया सिस्टम को ऑन किया, इको मोड पे रखा नहीं रखा, ठीक है। तो ये कंपनी के प्रोटोकॉल्स हैं। कंपनी के प्रोटोकॉल्स को हम साइड पर करके प्योर एक आम लाइफस्टाइल में जो गाड़ी का ड्राइव स्टाइल होता है या एक आम पर्सन जो गाड़ी ड्राइव करता है, हमने उसको फोकस करना है कि आम इंसान की जो फोकस में जो गाड़ी 170 किलोमीटर की रेंज का सुन के जो गाड़ी परचेज करना चाहते हैं या ड्राइव करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है या नहीं। हाँ तो फ्रेंड, इस वक्त चैरिटी को 9 जो है वो 50 किलोमीटर कर चुकी है और जो बैटरी परसेंटेज जो हमारे पास पीछे रह चुकी है वो 78% है। 22% इसने यूटिलाइज कर चुकी है और हमारी जो स्पीड है वो हमने जो मेंटेन की थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 60 to 90 की रेंज में हमने अपनी स्पीड रखनी है, इससे कम या ज़्यादा नहीं करनी, ताकि हमें आम रूटीन की जो ड्राइविंग स्टाइल है उसको भी मेंटेन कर सके। इसके साथ आपको एक चीज़ और बताते चले कि हमने जो अपना ड्राइविंग स्टाइल रखा है वो बहुत सॉफ्ट ड्राइविंग कर रही है और जो एक्सेलरेशन है वो उसको ज़्यादा पुश नहीं कर रहा है। इससे पहले हमने जो इसका प्रैक्टिकल किया था वो मोटरवे पर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ किया था, तो वहाँ पर इसने हमें जो एवरेज दी थी वो 160 किलोमीटर की थी, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और स्पीड जो थी हमारी 90 की थी। 90 की स्पीड पर इसने हमें 160 किलोमीटर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ इसने हमें एवरेज दी थी। आज चूँकि हमने जीटी रोड का इंतखाब किया ताकि हमारी यहाँ पर कोई ब्रेकिंग वगैरह भी होती रहे साथ में, तो ये जीटी रोड का टेस्ट है। इन सिटी हम टेस्ट इसलिए नहीं कर पा रहे कि इन सिटी में हमें 3 से 4 दिन लग जाने हैं एक ही रेंज को टेस्ट करने में, तो हमने जीटी रोड को इसलिए सिलेक्ट किया कि ताकि एक ही दिन में हमारा रेंज टेस्ट हो सके। इस वक्त चैरिटी को 9 ने ना 100 किलोमीटर कर चुकी है और हमारे पास जो बैटरी परसेंटेज जो बाकी बच चुकी है वो है 56%। तो 100 किलोमीटर के हिसाब से अगर बैटरी के हिसाब से देखें तो ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट जा रही है और उम्मीद बड़ी है कि ये 170 किलोमीटर जो कंपनी का क्लेम है NEDC का, उम्मीद बड़ी है कि इस हिसाब से ये पूरा कर लेगी। पाकिस्तान में क्रॉसओवर के हिसाब से ये पहली ई सेगमेंट कार है जो अपने साइज़ के हिसाब से तमाम गाड़ियों से बहुत बड़ी है और अपने प्रीमियम और लग्जरी कैबिन के हिसाब से भी ये गाड़ी अपने आप को नंबर 1 में शुमार करती है। अभी हम 150 किलोमीटर कर चुके हैं और इस वक्त जो हमारी गाड़ी की जो बैटरी परसेंटेज जो बाकी रह चुकी है वो है 30% और चैरिटी को 9 PHEV EV के हिसाब से अब तक की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है और इसके साथ जो कंपनी का क्लेम है 170 किलोमीटर NEDC का वो कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। हाँ तो व्यूअर्स, अभी चैरिटी को 9 PHEV ने 170 किलोमीटर का जो कंपनी का NEDC क्लेम था वो कंप्लीट कर चुकी है और हमारे पास इस वक्त जो बैटरी परसेंटेज है वो 21 बाकी रह चुकी है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये आगे मज़ीद 170 के बाद कितने किलोमीटर मज़ीद कर सकती है। अब क्योंकि जो कंपनी ने क्लेम किया था तो वो तो कंप्लीट हो चुका है 170 किलोमीटर का। हाँ तो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारी गाड़ी जो है वो 181 किलोमीटर कर चुकी है और हमें इस वक्त चैरिटी को 9 ने नोटिफिकेशन कर दिया है कि अपनी गाड़ी को EV मोड से कन्वर्ट करके HEV मोड पे कर दें, लेकिन हम इसको कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम इसकी मैक्सिमाइज एवरेज निकाल सके। जब तक गाड़ी खुद EV मोड से HEV मोड पर कन्वर्ट नहीं होती हम तब तक इसको खुद ब खुद नहीं करेंगे। इस वक्त हमारी गाड़ी की जो
बैटरी परसेंटेज है वो बाकी 16% रह चुकी है, और गालबन ये तकरीबन 14 या 15% पर जाकर ये खुद ब खुद HEV मोड पर कन्वर्ट कर देगी। तो हम अब इस वेट में है कि ये कितनी देर में ये खुद ब खुद EV मोड से HEV मोड पर कन्वर्ट होती है। तो देखते हैं, लेट्स सी कितना आगे जाती है ये। जब हमने चेरी टिगो 9 का EV रेंज टेस्ट स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमारी जो फ्यूल एवरेज थी वो थी 544 किलोमीटर, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी तक वो 544 किलोमीटर ही है, और हमारी बैटरी जो है 16% से इस वक्त 15% तक आ चुकी है, और हमारा जो अभी तक जो गाड़ी जो है वो EV मोड पर ही चल रही है। तो देखते हैं कि ये 15% से 14% पे कन्वर्ट होती है या 15 पे ही कन्वर्ट हो जाएगी। 16% पे चेरी टिगो 9 ने पहला नोटिफिकेशन दिया था, और अभी 15% पे गाड़ी हमारी खुद ब खुद HEV मोड पे कन्वर्ट हो चुकी है, और हमारे पास जो किलोमीटर आ रहे हैं वो है 185 किलोमीटर पे HEV हमारा खुद ब खुद मोड पे कन्वर्ट हो चुकी है, और अभी हमारे पास 544 किलोमीटर की ही एवरेज शो हो रही है, जो थोड़ी देर में कम होना शुरू हो जाएगी। हाँ तो व्यूअर्स, इस वक्त कंपनी का जो क्लेम था चेरी टिगो 9 PHEV का वो था 170 किलोमीटर NEDC का, और हमने जो इस वक्त जो इसका अचीव किया है वो है 185 किलोमीटर, यानी कि कंपनी के क्लेम से 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर चुके हैं। हमारा यहाँ पर जो ड्राइविंग स्टाइल था वो बहुत सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा पुश एक्सेलरेशन नहीं था, सॉफ्ट ड्राइविंग थी, और शायद अगर हम पुश एक्सेलरेशन करते या हार्श ड्राइविंग करते तो शायद इसमें हमें 185 किलोमीटर की एवरेज ना मिलती, लेकिन क्योंकि हमारी ड्राइविंग सॉफ्ट थी तो 185 किलोमीटर की ड्राइविंग की। हमने ड्राइविंग स्टाइल वो रखा था जो आम रूटीन पर डेली बेसिस पर जो बंदे गाड़ियां ड्राइव करते हैं उसको सामने रखकर वो स्टाइल अपनाया, ताकि हम एक्चुअल माइलेज कितनी मिलेगी। तो हमने रोजमर्रा की ड्राइविंग को सामने रखते हुए जो एवरेज निकाली है वो है 185 किलोमीटर, और ये हमारी फाइनल है। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें जिसमें हम इसका 1400 किलोमीटर का जो NEDC क्लेम है कंपनी का वो इसको अचीव कर सकते हैं या नहीं। तो इंतजार कीजिएगा। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।